उम्मीद है कि बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा उससे पूरे भारत में बढ़ते हुए तापमान पर कुछ ब्रेक लगेगी। उसकी वजह यह है कि कभी कभी साइक्लोनिक स्टॉर्म भले ही सीमित इलाकों पर अपना डायरेक्ट इंपैक्ट दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी इनका असर इतना बड़ा होता है कि बाकी कई राज्यों को भी ये प्रभावित करते हैं। अनुमान ये है, अभी जो सिचुएशन है उसके आधार पर अनुमान ये है कि 6 अप्रैल को यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और पूर्वी इलाकों में डेवलप हो सकता है एक लो प्रेशर सिस्टम, जो अगले 24 घंटों में ही 6-7 अप्रैल के बीच में डेवलप होगा और अगले 24 घंटों में ही इंटेंसिफाई होकर वेल मार्क बन जाएगा। और उसके बाद डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन जो स्टेप हैं आप सभी जानते ही हैं, लगातार आप वेदर अपडेट देखते रहते हैं और आप भी कई बार अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, तो उससे ये पता है हमें कि आपको भी काफ़ी कुछ नॉलेज है वेदर से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर जब ये सिस्टम डेवलप होगा और 3 दिन में ही इंटेंसिफाई हो जाएगा और ये बढ़ते हुए तमिलनाडु के तटों के करीब पहुँचेगा। अगर हम मॉडल का प्रोजेक्शन ही देख लें तो ये 6 अप्रैल का है जब ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे 7 और 8 अप्रैल की तरफ, 9 अप्रैल के करीब माफ़ कीजिएगा, ये आ जाएगा तमिलनाडु के बिल्कुल पास 9 और 10 अप्रैल के दौरान। और इस दरमियान जब ये यहाँ पर पहुँचेगा उस दौरान आप देखिए कि पूरा आधा जो हिस्सा है ये भारत का, जिसमें साउथ पेनिनसुलर रीजन का तो पूरा पूरा इलाका शामिल है, उसके अलावा सेंट्रल इंडिया का ये पूरा हिस्सा जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये पूरे पूरे राज्य इन आर्द्र हवाओं के चपेट में आ जाएंगे, आर्द्र हवाओं की गिरफ्त में आ जाएंगे। चपेट कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा इन हवाओं का, बल्कि यहाँ पर लोग इंतजार करें कि ये आर्द्र हवाएं आएँ, तापमान में कुछ गिरावट हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से तापमान ऊपर जा रहे हैं और इन बढ़ते हुए तापमानों के कारण लगातार भीषण लू का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और तमिलनाडु पर, अभी फिलहाल इस ट्रैक को आप फाइनल नहीं मान सकते हैं, ये प्रोजेक्शन है मॉडल का, इसमें करेक्शन की संभावनाएं रहती हैं, इसमें त्रुटियों की गुंजाइश रहती है। तो जब ये सिस्टम बन जाएगा और हवाओं की दिशा और हवाओं की स्पीड, इंटेंसिटी, वर्टिकल विंड शीयर, समुद्र की सतह के तापमान, इन सब चीज़ का मेजरमेंट हो जाएगा, तब ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस समय यहाँ पर क्या सिचुएशन है और ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा। ये थोड़ा सा और साउथ की तरफ जाएगा या थोड़ा सा और नॉर्थ की तरफ जाएगा, या जहाँ पर अभी दिख रहा है उसी जगह पर लैंडफॉल कर सकता है। ये उत्तरी तमिलनाडु और इससे सटा हुआ आंध्र प्रदेश का तटवर्ती रीजन है, यहाँ पर अगर लैंडफॉल करता है तो निश्चित रूप से तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय भाग, तेलंगाना, इन सभी भागों पर सीधा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल इंडिया के भागों पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसमें ओडिशा, जैसा कि मैंने बताया, इन सभी क्षेत्रों में। पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश पहले से ही जारी है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के लगभग सभी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, राजस्थान का पूरा हिस्सा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में फिलहाल इसका इम्पैक्ट 9-10 अप्रैल तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इतना तय है, अगर ये इस जगह पर लैंडफॉल करता है और आगे बढ़ता है, तब आप ये मानकर चलिए कि ये जो उत्तरी दिशा से आ रही हवाएं गुजरात और राजस्थान को प्रभावित कर रही हैं, लगातार यहाँ पर प्रकोप गर्मी का बना हुआ है, ये बदलाव हो सकता है, क्योंकि इन हवाओं की स्पीड की तुलना में जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आएंगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, तो ये रिप्लेस कर देंगी इन हवाओं को। और इन हवाओं के आते ही आपको 10 अप्रैल के बाद थोड़े बहुत बादल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के इन भागों, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों में और उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लग सकते हैं। और इन बादलों से थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद भी कहीं कहीं पर हो सकती है। उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, हीट है, लैंड हीट है, एटमॉस्फेयर भी काफ़ी हीट है लोअर लेवल, और ऐसे में जब ये मॉइस्चर आएगा तो ये बादल यहाँ पर निश्चित रूप से बारिश कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो ये जो एपिसोड है इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का, ये मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में देखें तो 8-9 अप्रैल के बाद से 12-13 अप्रैल के बीच में कम से कम 80% से ज़्यादा भारत के हिस्सों को कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर सकता है। और इसका जो प्रभाव है वो सुदूरवर्ती जो रीजन है उन भागों के लिए पॉजिटिव रहेगा। जहाँ पर लैंडफॉल करेगा वहाँ पर जाहिर है कि साइक्लोन है, तूफान है, तूफान जब आता है तो तबाही साथ में लेकर आता है, तो इसके कारण काफ़ी तबाही कोस्टल सिटीज़ में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्टल सिटीज़ में बच सकती है। कुछ इंटीरियर पार्ट्स भी डायरेक्ट हिट हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। इस पर मेरी नज़र लगातार रहेगी और आपको निश्चित रूप से अपडेट करूंगा। फिलहाल अगर 3 दिन की अगर हम बात करें तो अगले 3 दिनों के दौरान अनुमान यह है कि भारत में जो अधिकांश इलाके हैं भारत के, इन सभी क्षेत्रों में लू का प्रकोप लगातार जारी रहेगा, जिसमें उत्तर में पहाड़ी इलाके और नीचे तेलंगाना तक का हिस्सा शामिल है। तो बहुत लंबा स्ट्रेच है और ये वजह इसकी ये है कि लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का फ्लो यहाँ पर रहेगा।
पाकिस्तान बलूचिस्तान की तरफ से भी जो आ रही हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की तरफ से, इन हवाओं में भी गर्मी है। इस वजह से भी राजस्थान और गुजरात के तमाम इलाकों में काफ़ी गर्म रहेगा मौसम। लेकिन एक सर्कुलेशन सा सिचुएशन यहाँ पर है और इसी वजह से अरब सागर से जो मॉइस्चर उठ रहा है सौराष्ट्र और कच्छ में, पश्चिमी राजस्थान में, तो इसकी वजह से आज थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिल सकती है। भीषण गर्मी से बहुत मिनिमल रिलीफ रहेगी, बाकी ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो आप यहाँ थोड़ी बहुत पूर्वी हवाएं चल रही हैं और बंगाल की खाड़ी की, और ये हवाएं थोड़ा सा तेलंगाना में भी मौसम बदल सकती हैं, लेकिन गर्मी यहाँ भी बहुत कम नहीं होगी, क्योंकि इस समय जो गर्मी पड़ रही है 38-39 डिग्री सेल्सियस तापमान भी बहुत ज़्यादा है, तो ये गर्मी यहाँ पर असहनीय रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर बारिश हो रही है, और हम बात करें अगर अगले 24 घंटों के बाद की 5 अप्रैल की, तो 5 अप्रैल को भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा वेदर कंडीशन में, क्योंकि हवाओं के रुख में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ पर फिर से बलूचिस्तान और ईरान की तरफ से जो गर्म हवाएं होती हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी, तो गर्मी यहाँ पर फिर से एक बार बढ़ जाएगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, बाकी सेंट्रल इंडिया में कोई मेजर चेंज नहीं होगा। पूर्वी जो हिस्से हैं ये भारत के, सेंट्रल इंडिया के और पूर्वी भारत के, साथ ही साथ साउथ इंडिया के, इन भागों में आर्द्र हवाओं का फ्लो लगातार रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह की बारिश लगातार जारी रहेगी। उसके बाद अगर हम 6 अप्रैल की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखिए 6 अप्रैल में भी कोई अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। हालांकि ओडिशा के ऊपर एक सर्कुलेशन दिख रहा है और ये कुछ परिवर्तन सेंट्रल इंडिया के भागों में और एक्टिव वेदर के रूप में कर सकता है। गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, सांगली, सतारा समेत पुणे तक मौसम बदल सकता है। मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण गोवा में भी रत्नागिरी तक बारिश की संभावना 6 अप्रैल से बन सकती हैं। तो काफ़ी राहत 6 अप्रैल के बाद से महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में मिलनी शुरू हो जाएगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में ज़रूर बारिश का सिलसिला रहेगा, और जिन भागों में गर्मी थी तेलंगाना और उत्तरी आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर भी अब परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उत्तर भारत के लोगों को अभी इस भीषण गर्मी से लगातार सामना करना पड़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।